हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को संकेत बिंदु भी दिया गया है। देखिए कि संकेत व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। ये जो व्यंजक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि यदि आप पीछे वाले क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को भी देख ले, और यदि आपको आगे के भी वीडियो के क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझा दूं कि बराबर के जो दाईं ओर होता है उसे हम लोग RHS बोलते हैं, और बराबर के जो बाईं ओर होता है उसे हम लोग LHS बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जो LHS है ना उसको RHS के बराबर करना है। तो सबसे पहले LHS को लिखेंगे, यानी जो बाईं ओर होगा उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी इस पेपर में हम उसी क्वेश्चन को लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें आसानी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग LHS को उतार लेंगे। ठीक है, तो LHS देखिए बराबर के इस साइड जो बाईं ओर होता है उसे हम लोग LHS बोलते हैं। तो LHS हम लोग उतार लेते हैं। तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, tan थीटा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं tan थीटा बाई क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लिख देते हैं, प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो क्या हमारा दिया हुआ है, कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको ना हम लोग को देखिए RHS के बराबर लाना है। तो सबसे पहले इसमें ये जो पद है tan थीटा, जो tan थीटा और cot थीटा है, इसको और cot थीटा और इधर भी tan थीटा को बदलेंगे किसके रूप में, sin थीटा और cos थीटा के रूप में, क्योंकि संकेत लिखा हुआ कि व्यंजक, ये जो व्यंजक है इसको sin थीटा और cos थीटा के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा, देखिए यहाँ पे जो tan थीटा होता है हमारा वो sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा के जगह लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पे देखिए जो cot थीटा जो होता है ना, cot थीटा, तो cot थीटा cos थीटा बाई sin थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग cot थीटा के जगह लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। तो सबसे पहले tan थीटा के जगह हम लोग लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो लिखने जब आप चेंज कीजिएगा तो इधर साइड में हम लोग को बता देना है कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा वो बराबर होता है किसके, sin थीटा और cos थीटा के। ठीक है, वो बराबर होता है sin थीटा और cos थीटा का। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, और यहाँ पे साइड में हम लोग को लिख लेना है जहाँ पे हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा के जगह लिख लेते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ tan थीटा के जगह हम लोग लिख लेंगे sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बट्टा का चिन्ह है तो हम लोग बट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि cot थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो cot थीटा को हम लोग लिख क्या सकते हैं, cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, क्योंकि cot थीटा जो होता है बराबर होता है cos थीटा और sin थीटा के। तो लिखने से पहले हम साइड में यहाँ लिख देंगे कि चूंकि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो tan थीटा का मान होता है ना वही cot थीटा में पलट जाता है। जैसे tan थीटा का होता है sin थीटा बाई cos थीटा, जबकि जो cot थीटा है उसका होता है बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए cot थीटा के जगह क्या लिख लेंगे, cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, सबसे पहले 1 माइनस cot थीटा के जगह लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। अब सेम वही चीज जो इसमें बदले थे उसको इसमें बदलना है कि cot थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ cot थीटा है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, क्या लिखना है कि cos थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि जो cos थीटा होता है ना हमारा, ठीक है,
कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है हमारा वो कॉट थीटा के क्या होता है बराबर होता है, और यहाँ हम साइड में लिखे भी है, ठीक है। अब हम लोग बाई का चिन्ह देंगे, बाई का है अब क्या है 1, तो 1 लिख लेते हैं, फिर माइनस है टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के, तो टेन थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है छुपा हुआ, ठीक है। यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्या है हमारा छुपा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब आगे कैसे सॉल्व करना है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ना भिन्न का घटाव करेंगे, ठीक है। जो नीचे होगा उसको भिन्न का घटाव करेंगे, तो सबसे पहले जो ऊपर है उसको हम लोग उतार लेते हैं। ऊपर क्या है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर ऊपर क्या है हमारा, इधर है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इधर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर बाई का है तो बाई का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे भिन्न का क्या कर रहा है हम लोग को घटाव करना है, तो यहाँ देखिए 1 और साइन थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा साइन थीटा आएगा, ठीक है। 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, और जब साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा साइन थीटा ही वापस आएगा, ठीक है। अब साइन थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा को साइन थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा कॉस थीटा ही वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा लिख लेंगे। अब इधर साइड देखिए हम लोग काम कर लिए हैं। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो अब हम लोग प्लस का यहाँ पे चिन्ह देंगे। अब सेम यही काम इधर भी करना है। इधर जो हर है, जो पूरा हर है, इसको भी हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर है उसको वैसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं उतार लेते हैं। ऊपर क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे देखिए बट्टे का हमारा चिन्ह है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भिन्न का घटाव करते हैं, ठीक है। क्या 1 और कॉस थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कॉस थीटा ही वापस आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, और कॉस थीटा को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा कॉस थीटा ही क्या होगा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब कॉस थीटा को देखिए यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को साइन थीटा से जब गुना करेंगे तो साइन थीटा ही वापस आएगा। तो यहाँ देखिए साइन क्या चीज का है माइनस का है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेगा हमारा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ऊपर जो है ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले भागा में है, ठीक है। तो यह जो भागा को जब गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला पलट जाता है, और इसको भी हम लोग गुना में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा बाई क्या है कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या करना है कि नीचे वाले को अगर पलटेंगे भागा में गुना में करेंगे तो जो हर वाला होता है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर क्या लगाएंगे बाई, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन था इसलिए हम लोग प्लस का साइन दिए हैं। अब सेम इसी में ऐसे करना है कि ये जो नीचे है भागा में इसको गुना में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा को लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और फिर गुना में क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे। ये भागा में है तो जब इसको गुना में भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, कॉस थीटा जो होगा वो हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो जो कॉस थीटा है वो ऊपर चला गया, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कहाँ जाएगा हमारा नीचे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारा नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए जब साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करना है और कॉस थीटा को गुना करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, ठीक है। और इधर पे क्या करना है कि इधर भी प्लस का चिन्ह है, उसके बाद है कॉस थीटा को फिर से गुना करना है कॉस थीटा के साथ, और साइन थीटा को गुना करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। तो चलिए आइए हम लोग गुना भी करते हैं, ठीक है। तो जब साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। अब देखिए कि कैसे आएगा। जब हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंटू 2 करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि नहीं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार है। यहाँ पे साइन थीटा 2 बार है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बाई का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे गुना नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू
सॉरी कॉस थीटा इंटू लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि कॉस थीटा, या इंटू का चिन्ह है तो हम लोग इंटू का दे देते हैं, और साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या दे देते हैं कि प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए जब कॉस थीटा से कॉस थीटा गुना होगा तो क्या होगा, 2 बार है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बाई का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा से गुना करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ गुना में लिख देंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान से समझना है कि अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझेंगे कि देखिए यहाँ पे भीम का जोड़ है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए भीम का जोड़ की तरह बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा है। ठीक है, दोनों के हर में देखना है कि देखिए कॉस और साइन, चलिए इसको छोड़ के जो ब्रैकेट वाला है उसको देखना है। यहाँ पे हमारा साइन थीटा है पहले और बाद में क्या है कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है और बाद में क्या है साइन थीटा है। तो एक बात ये है, और दूसरा बात देखिए, दूसरा बात क्या है कि इधर जो साइन थीटा है वो कुछ नहीं है तो प्लस में है, जबकि जो इधर जो साइन थीटा है वो माइनस में है, और इधर जो कॉस थीटा है वो माइनस में है, और इधर जो साइन थीटा है वो प्लस में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन थीटा को यहाँ आगे ले आएंगे और कॉस थीटा को बाद में ले आएंगे, जैसे ये है। और साइन भी हम लोग समान करेंगे, यहाँ प्लस में है तो इसको भी कैसे भी प्लस में करना है जो साइन थीटा है, और कॉस थीटा यहाँ माइनस में है तो इसको भी कैसे भी माइनस में हमको करना है। तो चलिए आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको कि यहाँ देखिए साइन थीटा इधर पहले है और इधर कॉस थीटा बाद में। तो सबसे पहले यदि हम साइन थीटा को पहले लिख लें तो साइन थीटा यदि हम इधर पहले लिखे तो माइनस में है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, और कॉस थीटा बाद में लिखे तो यहाँ प्लस है तो प्लस का क्या कर देंगे चिन्ह देंगे। अगर हम पहले लिखे तब भी, अब हम लोग ऐसे लिखने के बाद भी क्या दिक्कत होगा कि जो साइन थीटा है वो इधर देखिए, इधर अगर ऐसे लिख दे इसको तो जो साइन थीटा है वो माइनस में है, जबकि जो इधर साइड जो साइन थीटा है वो प्लस में है। ठीक है, और देखिए ये कॉस थीटा जो इधर है ये प्लस में है, और लेकिन जो इस साइड में है वो माइनस में है। तब इसको इसके बराबर कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों में से हम माइनस को यदि हम कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा बच जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे हमारा माइनस बचेगा, क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब इसको देखिए ये वाला जो है वो इसके क्या हो गया बराबर। तब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से समझना है कि क्या कि माइनस हम लोग बाहर कॉमन लिए हैं, कहाँ पे लिए हैं कि बाहर। तब इसको यदि हम गुना भी करें, देखिए अगर गुना करेंगे कि 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो 1 सॉरी माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे लिखने में देखिए ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस में आ जा रहा है, इधर भी ब्रैकेट में प्लस में था, इधर भी ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस में है और इधर भी माइनस में था, तो ऐसा आ जा रहा है। अगर इसको अगर ऐसे भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ देखना है कि यदि हम इसको सुधार के यहाँ पे यदि हम लगाते हैं चिन्ह, तो यहाँ के बदले में हम यहाँ भी चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले इसको साइन थीटा को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सुधार लेते हैं। तो यहाँ लिख क्या है, इसको ऐसे ही हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद बट्टा में हम क्या है यहाँ पे देखिए हम लोग सुधार के लिखेंगे। क्या लिखना है हम लोग को सुधार के, देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा है और साइन देखिए माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे यदि बाहर में माइनस तो करना पड़ेगा, तो यहाँ के जगह पे हम यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे करके और इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा, तो भी आपका उतना ही आंसर आएगा जितना हम यहाँ पे माइनस रख के सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं कि माइनस रख सकते हैं। अब देखिए कि जब हम यहाँ पे माइनस रख देंगे ना, तो ये वाला जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा इसको आप ध्यान से समझिए। आप जब 6 या 7 क्लास में होंगे तो आप पढ़े होंगे भिन्न का जोड़, जब आप पढ़े होंगे तो आप ये वाला पढ़ाई पढ़े होंगे, ठीक है, कि जब नीचे माइनस में रहे या तो ऊपर माइनस में रहे तो क्या होता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ये जो प्लस है इसके साथ गुना होता है और यहाँ माइनस हो जाएगा 2/3, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो चलिए आइए, ये पेपर मेरा थोड़ा खत्म हो चुका है तो हम इस पेपर में बनाते हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेम अभी उतार लेंगे, बस इस चिन्ह को माइनस में कर देंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। लिख लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या है हमारा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई है तो बाई देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए, जब हम लोग प्लस से माइनस को गुना कर दिए तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है कि अब हम लोग देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम लोग ना इसको भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो अब देखिए कि भिन्न का घटाव आखिर बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसका और इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो देखिए हम लोग का एलसीएम कितना आता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए कि ये और ये समान है तो ये और ये एक ही बार लिख देंगे, ठीक है। ये और ये क्या करेंगे कि एक ही बार लिख देंगे, साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब फिर बचा क्या कॉस थीटा और साइन थीटा, तो जो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। तो हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखे या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे, कोई बात दिक्कत नहीं है। तब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका क्या आएगा, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तब अब क्या करना है कि ये जो हमारा एलसीएम आया है तो क्या करेंगे कि ये इससे इसको डिवाइड देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से जब इसको डिवाइड देंगे हम लोग तो क्या बचता है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को गुना करेंगे हम लोग इसके साथ, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, देखिए साइन थीटा है, यहाँ लिख लेते हैं क्या साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको डिवाइड देंगे, यदि कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो कितना आएगा, देखिए कॉस थीटा से, देखिए यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे ये क्या होगा कैंसिल होगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इंटू है तो इंटू, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या होगा कटेगा तो खाली साइन थीटा बचेगा। और साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को देखिए, जब साइन थीटा बचेगा हमारा और साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब आगे क्या करना है कि अब इधर करना, देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये जो पूरा एलसीएम को ये वाले हर से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा आएगा, ठीक है। अब हमारा ऐसा कंडीशन आएगा। इसके बाद अभी क्या करना है हमको, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम बट्टा वाला चिन्ह खींच लेते हैं कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये वाला जो साइन क्यूब थीटा माइनस
कॉस क्यूब थीटा जो है वो किसके फॉर्म में है हमारा, देखिए हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। ये जो इसको ए मान ले यदि और इसको बी मान ले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी होता है इसका फॉर्मूला, और फिर होता है ए स्क्वायर और उसके बाद होता है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या लिख दिए, कॉस थीटा a माइनस बी, और फिर इंटू में हम लोग क्या लिखते हैं कि a का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर, तो यहाँ पे a कौन है, साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा a का स्क्वायर, फिर लिखते हैं प्लस a और b, तो a साइन और b क्या है, कॉस, तो लिखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा। अब लिखते हैं प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है, कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा है तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो नीचे है वो नीचे सेम एकदम लिख देंगे, नीचे क्या हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद क्या हमारा बचेगा, सबसे पहले हम बट्टा का चिन्ह देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हमारा अब क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में, तो जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चूंकि आप लिख लीजिएगा कि जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में प्लस करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 के क्या होता है, बराबर, तो देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा हमारा 1, ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू का साइन हमारा छिपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा नीचे में है, तो लिख लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ध्यान से समझिए कि देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी ऐसे करके क्या करते हैं कि जोड़ करते हैं, ठीक है, ये जोड़ करते हैं, तो ऐसा कंडीशन कब आता है, जब हम लोग रहता है कि 2/5 प्लस क्या रहेगा 3/5 भिन्न का जोड़ रहता है, तो हम लोग ऐसे करके जोड़ते हैं कि नहीं, 5 के एलसीएम 5 होगा, और फिर ऊपर में 2 तो 2 लिख देते हैं, और फिर प्लस में क्या कर देते हैं, ऊपर में जो होता है 3। तो ऐसा कंडीशन कब आता है, जब 2 में भी 5 हो और 3 में भी 5 हो, तो ऐसा कंडीशन आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब 1 के पास 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो चलिए यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं अलग अलग, 1 क्या लिख लेंगे साइन थीटा, और क्या हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में भी इसके साथ भी होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा हमारा 1, ठीक है, कटने के बाद हमारा क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे फिर से हम लोग को क्या समझना है कि यहाँ पे देखिए 1 है और साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है, और फिर प्लस में क्या बचेगा हमारा 1। अब यहाँ पे देखिए कि जो 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि 1/साइन थीटा है, 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा यानी कि कभी ये जब ऐसे है तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब साइन थीटा इंटू हुआ होगा कभी भी 1/कॉस थीटा के साथ, तभी ये आंसर आएगा, क्योंकि जब ऐसा कंडीशन में हम लोग 1/साइन थीटा में गुना करेंगे 1/कॉस थीटा को, तब आएगा देखिए 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा अलग है और कॉस थीटा क्या है अलग है। तो यहाँ पर भी हम अलग करेंगे, 1/साइन थीटा है और इंटू में क्या हमारा
1/cos थीटा। तो आप यहाँ इंटू का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि इंटू का साइन छिपा हुआ रहता है। और हम आपको बता दें कि जो 1/sin थीटा होता है ना, जो 1/sin थीटा होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो 1/sin थीटा के जगह हम लोग लिख क्या सकते हैं कि कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इधर साइड में हम लोग लिख देंगे कि जो 1/sin थीटा होता है ना, चूंकि 1/sin थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, कॉसेक थीटा के, ठीक है। वो बराबर होता है कॉसेक थीटा के। उसके बाद 1 जो कॉस थीटा होता है, यहाँ ध्यान दीजिए 1/cos थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे सेक थीटा, इंटू का साइन छिपा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि सेक थीटा। अब यहाँ पे बोलेंगे कि 1/cos थीटा जो होता है, यहाँ चूंकि का साइन लगा दीजिएगा और बोलेंगे कि चूंकि 1/cos थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, सेक थीटा के, ठीक है। तो यहाँ सेक थीटा प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर लेंगे। तो देखिए कि हम लोग का LHS ये आया, तो क्या ये RHS के बराबर है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 दिया हुआ है RHS में। यहाँ देखिए हम लोग का दिया 1 प्लस सेक थीटा दशमलव है, मतलब दशमलव, यहाँ का मतलब क्या होता है कि गुना है, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे गुना है। दशमलव की जगह को हम लोग गुना मानते हैं मैथ में बोल। हम यहाँ पे अभी दशमलव दिए थे क्योंकि यहाँ पे गुना था, तो गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है कि गुना हमारा छुपा हुआ। तब देखिए कि इसमें सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा करें, यहाँ देखिए जब हम लोग 1 में 2 से गुना करें तो भी 2 ही आएगा, और 2 में 1 से गुना करें तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग सेक को कॉसेक से गुना करें तो क्या मतलब है, सेक को हम लोग पहले लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं सेक क्या होगा थीटा, उसके बाद इंटू में क्या है कॉसेक थीटा। अब देखिए गुना करने के बाद अगर हमको क्वेश्चन दे रहेगा कि +1 2 इंटू 1 करें तो क्या दिक्कत है, तो भी आंसर क्या होगा 2 इंटू 1 गुना करेंगे तो क्या होगा 2 और प्लस में 1 करेंगे तो 3, तो भी क्या होगा 3 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 को हम आगे भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो LHS आया है ना वो RHS की क्या हो गया है, बराबर है। तो आप यहीं पर भी छोड़ के लिख सकते थे कि LHS बराबर है RHS से, परंतु हम समझाने के लिए आपको ऐसा लिखे हैं तो यहाँ पर लिखिएगा कि LHS बराबर है किसके, RHS के। और यह हम लोग को सिद्ध लिखा हुआ है 5 नंबर में कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध हुआ, हम लोग लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।